कंस ने मार दिया। एक कन्या थी, उसको भी उसने मारने का प्रयास किया, वो भी हाथ से छूट करके कहीं चली गई। आपके पास आपकी कोई संतति नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जो अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं होता है और जो अपने मित्र के सुख से सुखी नहीं होता है, वो सच्चा मित्र नहीं कहलाता है। और इसी बात को गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी, बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरी सम रज कर जाना, निज दुख गिरी सम रज कर जाना, मित्र दुख रज मेरु समाना, मित्र दुख रज मेरु समाना, मित्र दुख रज मेरु समाना। गोस्वामी जी कहते हैं कि जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं होता है, उनको भयंकर पाप लगता है। और मित्र के दुख को और अपने दुख को किस प्रकार से देखना चाहिए? कहते हैं, निज दुख गिरि सम। अपना दुख यदि बहुत पर्वत के समान बड़ा हो, अपने बहुत बड़े दुख को भी रज कर जाना, धूल के एक कण के समान समझना चाहिए। और मित्रक दुख रज मेरु समाना। यदि आपके मित्र पर, आपके साथी संगाती पर छोटा सा भी दुख आए तो उस दुख को छोटा न समझें, उसको बहुत बड़ा दुख समझें और उसका सहयोग करें। जो इस प्रकार से मैत्री धर्म नहीं निभाता है, उसको बहुत बड़ा पाप लगता है। तो आज वसुदेव जी ने नंद जी के घर की खुशी को प्रसन्नता पूर्वक जाहिर किया, प्रकट किया, और नंद बाबा अपने घर की खुशी को छिपा करके वसुदेव के घर के दुख को प्रकट किया और अपना मंतव्य रखा। दोनों लोग मैत्री धर्म का पालन किए। वसुदेव जी बोले, नंद बाबा, मैंने आपको आज तक एक बात नहीं बताई कि मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूँ। अच्छा महाराज, तो कृपा करके मेरे ब्रज के बारे में, मेरे गोकुल के बारे में, मेरे बालकों के बारे में कुछ आप फलादेश करिए। तो वसुदेव जी कहते हैं कि बाबा, मेरी ज्योतिष कहती है, नेहम स्थेयम बहुतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले। हे बाबा, मेरी ज्योतिष कह रही है कि आपके गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है, आप जल्दी से घर चले जाओ। प्रेम से बोलो। नंद बाबा जैसे ही सुने कि गोकुल में उत्पात होने वाला है, भागे भागे गोकुल की ओर चल दिए और तुरंत भगवान नारायण का भजन करने लगे कि हे नारायण, मेरे बालक की रक्षा करना, हे प्रभु मेरे गोविंद की रक्षा करना। कितना तपस्या भजन करने के बाद तो एक बालक हुआ है, उसकी रक्षा करते रहना। इसी प्रकार से भगवान का स्मरण भजन करते वहां से चल दिए। पर इधर वृंदावन में, गोकुल में क्या हुआ? बोले, बधाई देने का सिलसिला जारी था। अभी गोपियां ग्वाल दूर दूर से आकर के मैया को बधाई दे रहे हैं। उसी में कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुं सचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। कंसेन प्रहिता, कंस के द्वारा भेजी हुई पूतना गोकुल में पहुंची। और जैसे ही गोकुल में आए तो देखा क्या? बोले, खूब बधाइयां बज रही हैं किसी के यहाँ। उसका नाम है, बोले, पूतना। किसी के यहाँ कोई बालक न रह पाए। दूसरा नाम, बोले, पूतः पवित्रा भवती। पूत पवित्रता को कहा जाता है। तो जो अपवित्रता पूर्वक रहे वो भी पूतना ही होगी।
तो माताएं समझे कि हम पवित्र रहती हैं कि नहीं रहती हैं। यदि आप भी पवित्र नहीं रहती हैं तो आप भी क्या बोले पूतना है। इसलिए सदैव पवित्र रहने का प्रयास करना चाहिए। पूतना ब्रजमंडल में आई, देखा बधाई बज रही है, बोले कि मेरे रहते बधाई बज रही है। अभी इसको शोक समाचार में परिवर्तित करती हूँ। सोचा लेकिन जाऊंगी कैसे भवन तक, कैसे जाऊं। पूतना जो है दिव्य श्रृंगार आज कर रही है और साक्षात महालक्ष्मी के जैसा स्वरूप बना करके हाथ में कमल क्रीड़ा लेकर के अपनी चोटी को मटकाते हुए सौंदर्य का धाम लग रही थी पूतना। नंद भवन की ओर बढ़ी। जितने भी ग्वाल बाल देख रहे हैं कि ये सुंदरी कौन है, ये सुंदरी कहां से आई है, आज तक हमने इसको कभी ब्रजमंडल में नहीं देखा, इसका परिचय क्या है। लेकिन उसके सौंदर्य के प्रभाव को देख करके किसी की हिम्मत नहीं होगी उससे पूछ लें। प्रेम से बोलो, आगे के जो बच्चे हैं इनको शांति रहने का बोलते। आप भी जब कहीं खूब बढ़िया किसी पार्टी में चाहे कहीं शादी विवाह में खूब दिव्य यदि कपड़ा लत्ता पहन करके खूब सज संवर के जाएंगे तो लोग आपसे संकुचित हो जाते हैं कि क्या पता कौन होंगे, क्या पता कहीं कोई सम्मानित व्यक्ति हम पूछ दें तो इनको अपमान लग जाए। तो उस भावना में गोपवाल उससे पूछ नहीं पा रहे हैं कि तुम कौन हो और कहां से आई हो। मथुरा पूतना जो है मटकती हुई नंद भवन की ओर अग्रसित हुई और नंद भवन में प्रविष्ट होकर के मैया यशोदा के पास आकर के बोले, मैया बधाई हो। यशोदा मैया चक्कर में पड़ गई कि ये कौन है। इस गोपी को आज तक मैंने कहीं गोकुल में देखा नहीं, सुना नहीं, इसको मैं पहचान नहीं पा रही हूँ, क्या करूं। लेकिन कोई बात नहीं, बालक का जन्म हुआ है, बधाई दी दे रही है, बधाई देना कोई बुरी बात नहीं है। यदि मैं अभी इससे पूछ लूं कि आप कौन हो, कहां से आई हो, तो उसको बुरा लग जाएगा। और मैया का तो नाम ही है यशोदा। जो दूसरों को यश प्रदान करे उसी का नाम है यशोदा। बोला यशोदा मैया आप मान कैसे कर सकती हैं। यशोदा मैया बोली, आओ बहन, क्या करूं, काम धंधे में लगी हूं, भीड़ भाड़ बहुत हो गया है, कपड़े भी नहीं बदल पाए, नहा भी नहीं पाई, पालने में बालक सो रहा है, जाकर के आशीर्वाद दे करके आओ, तब तक मैं स्नान करके आती हूँ। अब यशोदा मैया स्नान करने के लिए चली गई अंदर। पूतना को आंगन खाली मिल गया। पूतना भगवान के पालने के पास पहुंची। जैसे ही पूतना वहां पर पहुंची, विबुध्यतां बालक मारिकाग्रहं चराचरात्मा सनिमीलते क्षणः। भगवान जैसे ही देखी पूतना आ रही है तो भगवान अपने नेत्र बंद कर लिए। प्रेम से बोलो, भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए। भागवत जी में तो नहीं लिखा कि क्यों बंद किए। भागवत जी में लिखा है कि चराचर आत्मा सन्मिलित क्षण। भगवान ने नेत्र बंद कर लिया, कोई कारण नहीं लिखा कि क्यों बंद किया। लेकिन हमारे संत महात्माओं ने बड़े सुंदर सुंदर भाव दिए हैं कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद किया। एक संत कहते हैं कि भगवान धराधाम पर क्यों आए हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। भगवान धराधाम पर साधुओं का त्राण करने के लिए, कल्याण करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए आए हैं। और पूतना कौन है, महादुष्टा है। आज भगवान पूतना का वध करेंगे। तो जब हम भी कथा करने बैठते हैं तो प्रारंभ में नेत्र बंद करके मंगलाचरण करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं कि प्रभु आपकी कथा करने जा रहे हैं, कोई त्रुटि ना हो, कृपा बनाए रखना। तो भगवान भी नेत्र बंद करके मानो मंगलाचरण कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं कि हे प्रभु मैं अपने कार्य का शुभारंभ कर रहा हूं।
एक संत कहते हैं कि ये भाव नहीं है, दूसरा भाव है। तो क्या भाव है महाराज? बोले कि भगवान ब्रज में आए थे माखन मिश्री खाने के लिए। माखन मिश्री का अब तक स्वाद भी नहीं चखा कैसा लगता है, उससे पहले पूतना मुझसे विष पान कराने चली आई। भगवान ने सोचा कि विष पान करने का अभ्यास हमारा नहीं है। भोले बाबा बहुत पहले से विष पीते चले आ रहे हैं। तो मानो भगवान ने नेत्र बंद करके भोले बाबा का आह्वान किया कि बाबा आ करके इस विष को आप ही देखो, हमें न देखना पड़े। एक संत कहते कि ये भी भाव नहीं है, दूसरा भाव है। वो कहते हैं कि भगवान ने सोचा, और शास्त्रों का नियम भी है कि प्रीति नयन योगतः, प्रेम का जन्म कहां से होता है? वो नेत्रों के मिलने से। जब नेत्र मिलते हैं तो प्रेम का जन्म हो जाता है। भगवान सोचे कि मेरे नेत्र यदि पूतना के नेत्र से मिल जाएंगे तो क्या पता पूतना के मन में मेरे प्रति भक्ति का भाव उत्पन्न हो जाए, प्रेम का भाव उत्पन्न हो जाए। और प्रेम का भाव उत्पन्न हो जाएगा तो पूतना मुझको जो मारने का विचार बना करके आई है वो स्थगित कर देगी, तो मेरी लीला कैसे संपन्न होगी? तो इस भाव को सोचकर भगवान ने नेत्र बंद कर दिया। एक बहुत बड़े विद्वान महात्मा थे, उन्होंने कहा कि आप सबका मत झूठा है। तो भाव क्या है महाराज? आप क्या कहना चाहते हैं? बोले भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किया कि शास्त्रों का नियम है कि कुपात्र पर दृष्टिपात नहीं करना चाहिए। पूतना एक कुपात्र थी, भगवान ने सोचा कुपात्र को देखना उचित नहीं है, इसलिए भगवान ने अपना नेत्र बंद कर लिया। अनेक अनेक संतों ने अनेक भाव दिए हैं। अब भगवान नेत्र क्यों बंद किए वो तो भगवान जाने। प्रेम से बोलो। पूतना को लगा कि बालक सो रहा है, अच्छा समय है। पूतना तुरंत भगवान को उठाई और अपने कंचुकी को ऊपर करके भगवान को स्तन पान कराना प्रारंभ कर दिया। भगवान धीरे धीरे उसके स्तन के माध्यम से विष को पिए। पहले जब विष समाप्त हो गया तो दुग्ध पान करना प्रारंभ किया। जब उसके स्तन का दुग्ध भी समाप्त हो गया तो धीरे धीरे उसके प्राणों को पीना प्रारंभ किया। और जैसे ही भगवान ने प्राणों को पीना प्रारंभ किया तो पूतना चिल्लाने लगी, गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै सममरोस समान्वितोऽपि बत सामुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निष्पेड्यमानाखिल जीव वर्मणि। पूतना चिल्लाने लगी, सामुंच मुझको छोड़ दे, मुझको छोड़ दे, मुझको छोड़ दे। लेकिन भगवान कहते हैं कि मौसी जी हमने यही तो नहीं सीखा, हम केवल पकड़ते हैं, छोड़ते नहीं हैं और जल्दी पकड़ते भी नहीं हैं। बहुत प्रयास करने के बाद पकड़ते हैं और जब पकड़ लेते हैं तो कदापि छोड़ने का नाम नहीं लेते। अब तुम्हारा कल्याण करके ही छोड़ेंगे। भगवान पूतना के प्राणों को हर लिए। जैसे ही प्राण समाप्त हुए तो पूतना धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। पूतना के गिरने से जो मथुरा और गोकुल का रास्ता था वो बंद हो गया। प्रेम से बोलो पूतना वर्धन भगवान की जय। भगवान ने पूतना का वध तो कर दिया, लेकिन जो मथुरा और गोकुल का रास्ता था वो बंद हो गया। इधर नंद बाबा मथुरा से लौटे। जैसे ही लौटे तो देखिए पूतना का वध हो चुका है। पूतना कैसे मरी, पूतना कैसे मरी, पूतना कैसे मरी। एक ग्वाल आया, बोले महाराज कन्हैया को लेकर के दौड़ रही होगी, रास्ते में ठोकर लग गई होगी, गिर गई होगी। दूसरा बोला कि नहीं, अगर ठोकर लगता तो मुंह के भर गिरती, ये तो चित्त एकदम पड़ी है पीठ के बल से। कुछ लोगों ने कहा कोई बात नहीं, जैसे मरना था वैसे मर गई। सबसे बड़ी बात यह है कि नंद के जो छोरा है वो सुरक्षित बचे हैं। ग्वाल बाल तुरंत सीढ़ी लगाए, पूतना के पेट पर चढ़े, कन्हैया को उतार करके लाके मैया को दिया। मैया कन्हैया को गोद में लेकर के भागी भागी गौशाला में आ गई। और गौशाला में आकर के मैया ने किया क्या?
गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनः गोरज सार्भकम। मैया को लगा कि कन्हैया को आज एक राक्षसी ने स्पर्श कर दिया, कन्हैया पवित्र हो चुके हैं। तुरंत मैया कन्हैया को गोमूत्र से स्नान कराई, पुनः पूरे शरीर में गोबर का लेपन किया, पुनः गोमूत्र से और गंगा जल से स्नान करा करके दिव्य वस्त्राभूषण पहनाए और गैया की पूंछ से झाड़ा देने लगी। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान्नारायणो वतु श्वेतदीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो वतु। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, आज भगवान के नामों से ही मैया भगवान की रक्षा कर रही है। इंद्रियाणि ऋषिकेशः, हे ऋषिकेश भगवान आप मेरे लाला के इंद्रियों की रक्षा करें। प्राणान्नारायणो वतु, हे नारायण भगवान आप मेरे बालक के प्राणों की रक्षा करें। समस्त श्वेत और दीप के जो पति भगवान अधिपति नारायण विष्णु हैं, आप मेरे बालक के मन की रक्षा करें। इस प्रकार से भगवान के नाम से ही भगवान का आज रक्षा कवच हो रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि राम से बड़ा राम का नाम है। नाम की महिमा कोई नहीं जानता। उसी नाम के प्रभाव से शंकर जी जो विष पिए थे वो अमृत बना लिए। नाम प्रभाव जानसी बनी को, नाम जानसी बनी को, कालकूट फल दीनवनी को, कालकूट फल दीनवनी को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीनवनी को, कालकूट फल दीनवनी को, कालकूट फल दीनवनी को। नाम के प्रभाव से ही जो कालकूट विष शिव जी के सामने गया, वो कैसा फल दिया? बोले फल दीन अमी को, अमृत तुल्य वह विष हो गया। इसलिए भगवान के नाम का आश्रय सदैव लेते रहना चाहिए। मैया गोपाल की रक्षा की, लेकर के आई। इधर नंद बाबा कहने लगे कि मथुरा और गोकुल का रास्ता जाम हो गया है, क्या किया जाए। गोपवाल आपस में विचार करने लगे। बाबा ने कहा अपने अपने घर दौड़ करके जाओ, कुल्हाड़ी लेकर के आओ और पूतना के अंगों को काट काट करके छोटा छोटा बनाओ और इसके शरीर के नीचे जो भी लकड़ियां टूट गई हैं उन्हीं की चिता बना करके उस पर इसको रखो और आग लगा दो। गोपवाल मान गए, कुल्हाड़ी लेकर के आए, पूतना के अंगों को भंग किया, लकड़ियों को एकत्रित करके चिता बनाई, उस पर पूतना के सर को लिटा दिया और लिटा करके जैसे ही उसमें आग लगाया, पतमानोपितदेह त्रिगव्योतीन्तरद्रुमान् चूर्णयामास राजेन्द्र महदासीद तद्भुतम्। दह्यमानस्य देहस्य धूमस्य गुरुसौरभम्। जैसे ही पूतना जली तो पूतना की चिता से दिव्य सुगंधी निकलने लगी, जो पूरे ब्रजमंडल को आह्लादित कर दी, आप्लावित कर दी। परीक्षित ने पूछा, महाराज अभी आपने कहा कि जो पूतना है वो बड़ी नीच कुल की है, राक्षसी है, तो पूतना के मरने से इतनी सुगंध कैसे निकली? हमने तो सुना है पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये
तनम दत्वा सद्गतिम। परीक्षित कहते हैं कि महाराज हमने तो सुना है कि जो पूतना है वो लोक बालग्नि छोटे छोटे बच्चों को मार देती है, इसका जो कार्य है वह पवित्र नहीं है। कोई बात नहीं, मनुष्य का कार्य पवित्र नहीं हो तो कम से कम कुल अच्छा होना चाहिए, लेकिन इसका तो कुल भी अच्छा नहीं है, राक्षसी। कोई बात नहीं, कार्य भी अच्छा नहीं है, कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन उसका आहार और व्यवहार ठीक होना चाहिए। तो इसका तो आहार भी ठीक नहीं है। आहार क्या है? रुधिरासन। रुधिर है असन जिसका, जो रक्त पान करके ही जीवन यापन करती है। पर ऐसा भी नहीं कि भगवान के पास किसी उत्तम कामना से आई हो, भगवान को मारने के लिए आई थी। जितने दुर्गुण इसके अंदर है उसके अनुरूप इसके शरीर से दुर्गंध निकलनी चाहिए, लेकिन फिर भी इसके शरीर से सुगंध क्यों निकले? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये जितना भी ब्रह्मांड व्याप्त है, चराचर जगत के जितने भी चराचर जीव हैं, उन सबकी आद्योपांत एक ही इच्छा रहती है कि मृत्यु के समय भगवान का नाम निकल जाए। लेकिन वो भी सुलभ नहीं हो पाता है। और जिन गोविंद का नाम मृत्यु के समय कल्याणकारी हो जाता है, वही गोविंद साक्षात पूतना के गोद में पड़े थे, तो पूतना की दुर्गति कैसे हो सकती है? बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। एक संत कहते हैं कि मृत्यु के समय किसी के गले में तुलसी की माला होती है, किसी के गले में दिव्य मणियों की माला होती है, किसी के गले में रत्नों की माला होती है, लेकिन यहाँ पर साक्षात गोविंद उसके गले में माला के समान पड़े थे, इसलिए पुतना को भगवान की सदगति प्राप्त हो गई। पर सदगति भी ऐसी वैसी नहीं, बोले धात्रोचिताम तकुंडम, धात्रोचित गति प्रदान किया भगवान ने। धात्रोचित माने बोले माता के समान, जो गति माता को देना चाहिए वैसी गति पूतना को आज भगवान ने प्रदान की है। बोल भक्तवत्सल भगवान की, पूतना मर्दन भगवान की जय। अब आप सोचिए कि पूतना भगवान को मारने की इच्छा से आई थी। भगवान कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं कि मारने की इच्छा से आई पूतना को भी सदगति प्रदान कर दी है। इसलिए कहा जाता है कि सदैव कोई भी भाव रखिए, भगवान के प्रति रखिए। भगवान कब किस रूप में आपका कल्याण कर देंगे, आपके कौन से गुण पर रीझ जाए कोई पता न जाने। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। से भक्ति भाव से यही सदगंध कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं, यही सदगंध कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं।
भक्ति पूर्वक नहीं, दोनों हाथों को उठाइए। क्या पता ताली बजाने से ही प्रसन्न हो जाए, गाने से ही प्रसन्न हो जाए, झूमने से ही प्रसन्न हो जाए, कुछ पता नहीं, इसलिए सब करते रहिए। नहीं स्वीकार करते निमंत्रण नृपसुयोधन का, निमंत्रण नृपसुयोधन का, नहीं स्वीकार करते निमंत्रण नृपसुयोधन का, विदुर के घर पहुँच कर हो मुझे काल न जाने कौन से
की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे। न जाने कौन से गुण पर दया देवी रीझ जाते हैं। वो गुण कौन सा है किसी को पता नहीं है। वो गुण सबरी के जूठे बेर में ही आ गया। वो गुण मीरा का राजपाट परिवार का बंधन छोड़ने में मिल गया उनको। वही गुण उनको सुदामा की गरीबी में मिल गया। वही गुण उनको ध्रुव के बचपन में मिल गया। ग्राह के अज्ञान, गज के अज्ञान में भी उनको वो गुण मिल गया। तो वो गुण हमारे जीवन से परमात्मा कब खींच करके हमको अपना लेंगे इसका कोई पता नहीं है। इसीलिए